नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन की बात करने वाले हैं जिसने एक पूरे देश की कहानी ही बदल दी। नेल्सन मंडेला के अपने शब्दों के जरिए हम उनके राष्ट्रपति बनने के उस ऐतिहासिक दिन के गहरे मतलब को समझेंगे। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। 10 मई 1994। ये तारीख दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। देखिए, ये सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि दशकों के अंधेरे और संघर्ष के बाद एक नई रोशन सुबह का प्रतीक था। लेकिन इस ऐतिहासिक बदलाव को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस क्रूर सिस्टम को जानना होगा जिसके खिलाफ ये लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, और वो था रंगभेद। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने इंसान को इंसान से उसकी त्वचा के रंग के आधार पर अलग कर दिया, और यही मंडेला के जीवन भर के संघर्ष का कारण था। 30 साल। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सालों की गिनती है जो नेल्सन मंडेला ने एक अन्याय भरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए जेल की सलाखों के पीछे बिताए। ये आज़ादी के लिए दिए गए 3 दशकों के बलिदान की कहानी है। अपने उद्घाटन भाषण में मंडेला के इन शब्दों ने एक नई शुरुआत और गहरी उम्मीद का पैगाम दिया। उन्होंने अतीत के भयानक दर्द को एक ऐसे भविष्य की नींव के तौर पर देखा जिस पर पूरी इंसानियत गर्व कर सके। तो चलिए, अब जरा उस ऐतिहासिक दिन को अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। वो उद्घाटन समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक गहरे बदलाव का जीता जागता सबूत था। एक ऐसा नज़ारा जिसकी कुछ साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स, जो दशकों तक श्वेत वर्चस्व यानी व्हाइट सुप्रीमेसी का गढ़ मानी जाती थीं, अब एक इंद्रधनुषी राष्ट्र के जन्म की गवाह बन रही थीं। ये जो विरोधाभास था ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। और इस मौके की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर से 140 से ज़्यादा देशों के नेता वहां मौजूद थे। ये दक्षिण अफ्रीका की ज़मीन पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। मतलब ये सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की जीत नहीं थी, बल्कि न्याय और इंसानियत की एक ग्लोबल जीत थी। उस दिन तो मानो आसमान भी जश्न मना रहा था। दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों ने यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर एक जबरदस्त करतब दिखाया। लेकिन यह सिर्फ मिलिट्री पावर का शो ऑफ नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा था। ये प्रदर्शन इस बात का प्रतीक था कि वही सेना जो कल तक रंगभेद शासन की हिफाजत करती थी, आज एक नई डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ले रही थी। सच में ये एक अविश्वसनीय बदलाव था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मंडेला ने अपने उस ऐतिहासिक भाषण में क्या वादे किए और देश के लिए अपना क्या विजन सामने रखा। इन शब्दों से मंडेला ने साफ कर दिया कि राजनीतिक आज़ादी तो बस एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली संघर्ष तो अभी बाकी है। गरीबी, दुख और हर तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करने का संघर्ष। ये एक बहुत ही मजबूत और निर्णायक वादा था। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि जुल्म के एक पूरे युग के खत्म होने का ऐलान था। जश्न के इस माहौल के बीच मंडेला के मन पर इतिहास का बोझ भी था। तो चलिए अब हम उनके उन पर्सनल थॉट्स पर नजर डालते हैं जो इस दिन तक के लंबे और मुश्किल सफर को दिखाते हैं। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए जहां वही जनरल जो रंगभेद शासन का प्रतीक थे, अब अपने नए राष्ट्रपति को सलाम कर रहे थे। ये कोट दिखाता है कि मंडेला उस पल की आयरनी और उसकी गहराई को पूरी तरह से समझ रहे थे। ये अतीत और आज के बीच के जबरदस्त फर्क को दिखाता है, और ये भी कि वक्त और हालात कैसे वफादारी को बदल सकते हैं। यहां मंडेला एक बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बात कहते हैं कि रंगभेद के जुल्म ने अनजाने में कुछ असाधारण भी पैदा किया। मंडेला का मानना था कि रंगभेद की क्रूर व्यवस्था ने ही ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिस्लू जैसे असाधारण चरित्र वाले नेता पैदा किए। ये सोच हमें दुख के अनचाहे नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो फिर सच्चा साहस क्या है? ये सवाल हमें मंडेला की साहस की उस अनोखी परिभाषा की तरफ ले जाता है जो उन्होंने अपने साथियों के कभी ना हारने वाले जज्बे को देखकर सीखी थी। मंडेला ने साहस को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं देखा। उनकी परिभाषा की शुरुआत ही हमारी आम सोच को चुनौती देती है। मंडेला के लिए बहादुर वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वो है जो उस डर पर जीत हासिल करता है। ये साहस की एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली परिभाषा है जो हम सभी के लिए रेलेवेंट है। अपनी जिंदगी के तजुर्बों के साथ आज़ादी को लेकर मंडेला की समझ लगातार बदलती गई और गहरी होती गई। चलिए इस सफर को देखते हैं। ये स्लाइड मंडेला की आज़ादी की समझ के विकास को दिखाती है।
बचपन की पर्सनल इच्छाओं से लेकर एक नौजवान के तौर पर अपनी आज़ादी की चाहत और आखिर में अपने सभी लोगों की सामूहिक आज़ादी के लिए एक गहरी भूख तक। ये एक व्यक्ति से एक महान नेता बनने का उनका सफ़र है। ये शायद मंडेला की सबसे गहरी और सबसे चैलेंजिंग सोच है। उनका मानना था कि सच्ची आज़ादी सिर्फ जुल्म सहने वालों को आज़ाद कराने के बारे में नहीं है। ये तब तक अधूरी है जब तक जुल्म करने वाला भी अपनी नफ़रत और छोटी सोच की मानसिक बेड़ियों से आज़ाद नहीं हो जाता। और हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। मंडेला की जीवन यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची स्वतंत्रता का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ अपनी बेड़ियों को तोड़ना है, या इसमें दूसरों को भी उनकी बेड़ियों से आज़ाद करने की जिम्मेदारी शामिल है?